आज बात करते हैं हम लीगल वोकैबुलरी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी भी होता है और बहुत सिंपल वे में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आपको भी एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करने में कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाए। अगर हमको सेंटेंस आता है एक्टिव में, देन सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है पैसिव में, और पैसिव में आता है तो कन्वर्ट करना होता है एक्टिव में। तो अभी ये सिंपल वे में लिखा हुआ है, मतलब ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, हमको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? पैसिव वॉइस में। सेंटेंस को एक बार रीड करते हैं। द कोर्ट हियर्स द अपील। ये सिंपल। घर पे सब्जेक्ट क्या है? कोर्ट सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और ये हियर्स क्या है? वर्ब है, और अपील क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकेंड हियर्स जो वर्ब है, और अपील क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? द अपील इज हर्ड बाय द कोर्ट। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से आप याद रखोगे ना तो आप कोई भी सेंटेंस को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ऑब्जेक्ट आएगा प्लस उसके बाद क्या आएगा? इज एम आर। ओके, इज एम आर की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, हमारा अपील ऑब्जेक्ट था वो इधर आ गया, इस एम आर आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। वर्ब का पहले जो हियर्स था वो थर्ड फॉर्म हर्ड हो गया, जो पहले हियर्स था थर्ड फॉर्म हर्ड हो गया, प्लस बाय हो गया। ओके, देन क्या आ गया हमारा? सबसे पहली चीज जो सब्जेक्ट है वो एंड में आ गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला से याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इस एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस कोट। कोट मतलब सॉरी कोट नहीं, सब्जेक्ट लिखना है कि लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले है, फिर इस एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ओके, सेकेंड सेंटेंस की। सेकेंड सेंटेंस क्या बोलता है? द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पहली बात तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। ये एक्टिव सेंटेंस है, मतलब एक्टिव वॉइस में है, जिसमें काम अभी चल ही रहा है। अब काम चलने वाले सेंटेंस को हम पैसिव में टर्न करेंगे तो कैसे टर्न करेंगे? द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। जो केस है वो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब इसमें हमको पता है क्या चीज क्या है, इसमें हमको मालूम है हमारा सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, और ऑब्जेक्ट ये है। तो सिंपल सा हमको सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि द केस था, फिर क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा, देन क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो इन्वेस्टिगेटिंग का इन्वेस्टिगेट हो गया, एंड देन क्या आएगा? देन आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि था बाय द पुलिस। अब थर्ड सेंटेंस के आगे ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है? द लॉयर हैड फाइल्ड द पेटिशन। अब इसको जब अपन पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? द पेटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय द लॉयर। जो पेटिशन है वो लॉयर के द्वारा फाइल की गई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में कन्वर्ट किया गया है। ये अपन को पता है ये चीज क्या होती है? दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब और दिस इज ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि द पेटिशन पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, और इधर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और साथ में क्या आएगा? बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। और फिर सेम
वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, देन लास्ट में सब्जेक्ट। जो इधर फर्स्ट में था लॉयर, वो लॉयर आखिरी में आ जाएगा, द लॉयर। ओके, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आखिरी में सब्जेक्ट। फोर्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस है हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ सेंटेंस है द जज विल पास द ऑर्डर। द जज विल पास द ऑर्डर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, द ऑर्डर, देन विल आ जाएगा, बी, विल बी क्योंकि सिंपल फ्यूचर है ये सेंटेंस, किसमें, सिंपल फ्यूचर में। द ऑर्डर विल बी, पास का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पास्ट, द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द जज। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा एंड में। तो सिंपल सा कन्वर्सेशन समझ आया कि जो सब्जेक्ट था वो एंड में पहुंच गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, देन विल सेम हो गया, पास का पास्ट हो गया। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर रहा होगा। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।